गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद आप लोग के आज सामने आया हूँ। आप लोग जैसे जानते हैं कि कल रात को क्लास 10th और 12th का डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है। और हम लोग जितने सारे बच्चे हैं सभी को बहुत ज़ोर शोर से अपने तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि समय अब काफ़ी कम है। अभी क्लास 10th का जो प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, अब मैं उन्हीं बच्चे लोगों को सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ जिनका सारा ड्यूज क्लियर है, क्योंकि लास्ट डेट 21 सितंबर था। आज उसके बाद भी 2 महीने हो जाने के बाद कोई पेरेंट्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। तो हम लोग सिर्फ उन्हीं बच्चे को कल से एग्ज़ाम में बैठा रहे हैं जिनका सारा ड्यूज क्लियर है। हमारे पास टोटल 40 बच्चे के आसपास है, उसमें से सिर्फ 10 बच्चे ने ही अभी अभी तक पूरे का पूरा फीस क्लियर किया है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि सारे और 30 सारे बच्चे लोगों का एग्ज़ाम मैं कंडक्ट करा सकूं। इस बार तो प्रैक्टिस टेस्ट मैंने जुलाई मंथ से ही शुरू कर दिया, कुछ कुछ बच्चे को जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन उसके बाद भी पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन का कंडक्ट कराने में, क्वेश्चन पेपर बनाने में, सॉल्यूशन बनाने में काफ़ी खर्च होता है। मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ किसी भी क्वालिटी के साथ। तो एक एक सॉल्यूशन तैयार करना, क्वेश्चन पेपर तैयार करना, विदिन 24 आवर्स के अंदर कॉपी चेक करके लौटाना, हर समय मतलब एग्रेसिव होकर लगा हूँ कि बच्चे का अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस हो जाए। अब आप ही बताइए कि 40 बच्चे में से सिर्फ 10 बच्चे ने पूरा फीस क्लियर किया है, तो कैसे ये चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। हमारे पास 4-5 स्टाफ है, मेरे पास और कोई दूसरा सोर्सेस ऑफ इनकम भी नहीं है जिसके कारण हम उसको आगे बढ़ा सकें। इसलिए कोचिंग के जितने सारे बच्चे क्लास 6 से 10th तक में हैं, जिनका ड्यूज क्लियर नहीं है, उनको मैं कल से आने के लिए अभी बंद कर रहा हूँ। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनको ना भेजें, क्योंकि हमारे पास स्टाफ है, वो हमसे मंथली सैलरी मांगेंगे ही, हम कहाँ से उनको देंगे। मैं 2 महीना 3 महीना 4 महीने, किसी किसी के पेरेंट्स तो 2000-3000 तक ही सिर्फ दिए हैं, तो कहाँ से आज के महंगाई के युग में इस कोचिंग का जो फीस है वो कोई है नहीं। आप अगर घर पे होम ट्यूशन रखते हो तो भी 2-3 हज़ार रुपया महीना लेता है, एक साल में 24 हज़ार, अगर 3 हज़ार लेता है तो 36 हज़ार, तो उसके सामने क्या है। हर रोज़ इतना प्रैक्टिस करवाना, कोई भी क्लासेस हो, 6 का हो, 7th का हो, 8 का हो, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं इस बातों को। तो मैं अब मजबूर हूँ कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे अब हाथ पैर बंधे हैं, मेरे हाथ अब बिल्कुल खाली हैं, जिसके कारण से कंडक्ट कराना मुश्किल है। आप लोगों ने कोई मैं पिछले 1 महीने 2 महीने से मैसेज कर रहा हूँ कि भाई आप सारा ड्यूज़ क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। ये क्या 4-5 हज़ार कुछ बड़ा चीज़ नहीं है आज के इस महँगाई के युग में। लेकिन फिर भी आप लोगों से कोऑपरेशन नहीं हो रहा है। अब सोचिए कि चंद 2 महीने 3 महीने बचे हैं। मैं दिन-रात सोच रहा हूँ कि और बच्चे आपके कैसे अच्छे करें। दिन-रात लगा हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, कैसे उनको अच्छा करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ रहे हो उस चीज़ को। वही अगर आप कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएँगे जहाँ 2 लाख और 2.5 लाख फीस है, बस 2 इंस्टॉलमेंट में 2 महीने में आप मजबूरी में जमा करके आएँगे। लेकिन यहाँ पर 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, 21 हज़ार है, वो भी आप साल भर में नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर हम मैं आपसे ज़बरदस्ती माँग भी नहीं सकता, हो सकता है आपकी कुछ मजबूरी हो, लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूँ? इसलिए मैं अभी क्लास 10th के प्रैक्टिस टेस्ट में उन्हीं बच्चों को सिर्फ बैठने का अलाउ कर रहा हूँ, जो अभी तक फ़ीस दे चुके हैं। मेरी भी अब कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं भी थोड़ा-सा मजबूर हूँ, जिसके कारण से वो बच्चे जिन्होंने एटलीस्ट पूरा पैसा दे दिया, उनको कैसे रोक सकूँ मैं? मैं सिंपल सा सादा-सा लाइफ़ जी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई हाई-फ़ाई ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इसलिए मजबूरियों को समझिए, और हो सके तो आप जमा करें तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं, नहीं जमा कर पा रहे हैं तो अभी बहुत दिक्कत होगा। इसलिए क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक जिन बच्चों के पेरेंट्स ने पूरा फ़ीस नहीं जमा किया है अभी तक, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी नहीं भेजें, क्योंकि हमारे पास टीचर्स को देने में असमर्थता है।
क्लाउड कोचिंग को रन करने में बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जैसा ठंड हो रहा है, हम बच्चों को किसी भी एनीवन आवर में लाएँगे और प्रैक्टिस के लिए क्लास 6 से 9th का भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ प्रैक्टिस ही हो गया अब। अभी से लेके फरवरी, मार्च तक, जब तक कि आपके बच्चे का फाइनल नहीं हो जाता है। चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, लगभग-लगभग सभी क्लासेस में अब सिलेबस कंप्लीट होने चल रहे हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में हमारे पास एक्सपेंडिचर खर्च होते हैं। आप एक नॉर्मल पेज प्रिंट आउट करा के जाइए तो पर पेज ₹5 लगता है। आप सोचिए कि कितने पेज हम यहाँ पर हम दे रहे हैं। क्या है उसके सामने यहाँ का फीस? तो इसीलिए अभी हम मजबूर हैं। इसलिए मैं उन बच्चे लोगों को ही सिर्फ़ आने के लिए अलाउ कर रहा हूँ जो फ़ीस क्लियर कर चुके हैं। बाकी लोग का भी थोड़ा-सा रोक रहा हूँ। मेरे मजबूरी है और इसके लिए मेरे पास अब कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोग सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर फ़ीस जमा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अभी मैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, क्लासेस कंडक्ट कराने में असमर्थ हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।